मामा ने चंद रुपयों के लिए अपनी अनाथ भांजी को एक बिस्तर पर पड्डिढ़े बीमार बुजुर्ग के हवाले कर दिया। पर जब शादी के बाद उस हवेली का काला सच सामने आया तो सबकी रूह कांप गई। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं विवेक वर्मा और आज की यह कहानी वर्मा स्टोरीज पर आपको एक ऐसे सफर पर ले जाएगी जहां इंसानियत और लालच के बीच की लकीर धुंधली पडिडिडी एज जाती है। यह कहानी है नियति की, जिसके नाम में ही शायद संघर्ष लिखा था। गांव की पगडंडियों पर जब शाम ढलती थी तो नियति अक्सर अपनी मां की पुरानी तस्वीर लेकर बैठ जाती थी। 10 साल पहले एक सड्डेच हादसे ने उससे उसके माता पिता को छीन लिया था। पीछे बचा था तो बस मामा गजाधर का घर, जहां वह एक भांजी नहीं बल्कि एक बिना वेतन की नौकरानी बनकर रह गई थी। गजाधर शराब और जुए का आदी था। मामी सुलोचना का दिल तो जैसे पत्थर का बना था। नियति की उम्र अभी महज 19 साल थी। आंखों में बड़े बड़े सपने थे, लेकिन उन सपनों की उड़ान को गजाधर के कर्ज ने काट दिया था। एक रात गजाधर घर लौटा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी, पर वो चमक खुशी की नहीं बल्कि किसी गहरी साजिश की थी। उसने सुलोचना से कहा, सुनो, नियति के लिए रिश्ता पक्का कराया हूं। शहर के पास वाली बद्धी हवेली के मालिक सोमेश्वर देव जी के यहां से बुलावा आया है। सुलोचना ने हैरानी से पूछा, वही सोमेश्वर देव जो 80 साल के हैं और महीनों से बिस्तर पर पड्डे हैं? सुना है उनकी सेवा करने वाला कोई नहीं है। उनके अपने बेटे बहू उन्हें अकेला छोड़कर विदेश बस गए हैं। गजाधर ने दांत निपोड़ते हुए कहा, वही तो मौका है। सोमेश्वर जी को अपनी सेवा के लिए एक पत्नी चाहिए जो उनके आखिरी वक्त में उनका साथ दे सके। बदले में उन्होंने मुझे 5 लाख रुपए नकद देने का वादा किया है। जैसे ही बुरहा मरेगा, हवेली और जायदाद पर नियति का हक होगा और नियति पर हमारा। नियति ने जब यह सुना तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह दौड़कर मामा के पास गई और रोते हुए बोली, मामा जी, मैं आपकी हर बात मानूंगी, मैं और काम करूंगी, पर मुझे किसी मरते हुए इंसान के साथ मत बांधिए। मेरी पूरी जिंदगी पड्डधी है। गजाधर ने झटके से उसका हाथ झटक दिया और गरज कर बोला, चुप कर। जिस घर में रहती है उसका नमक अदा करने का वक्त आया है। परसों तेरी शादी है और यही मेरा आखिरी फैसला है। शादी का दिन आया। कोई बैंड बाजा नहीं था, कोई बाराती नहीं थे। नियति को एक पुरानी लाल साड़ी पहनाकर उस हवेली में ले जाया गया, जो बाहर से जितनी भव्य थी, अंदर से उतनी ही खामोश और डरावनी। सोमेश्वर देव एक बड्डे से कमरे में ऑक्सीजन मशीन के सहारे लेटे हुए थे। उनकी आंखें धंसी हुई थीं और चेहरा पीला पडीडीडीएच चुका था। पंडित जी ने जल्दी जल्दी मंत्र पढ़े और नियति का हाथ उस बुजुर्ग के कांपते हुए ठंडे हाथ में थमा दिया गया। जैसे ही फेरे पूरे हुए, गजाधर ने सोमेश्वर देव के वकील से रुपयों का थैला लिया और मुद्द कर एक बार भी नियति की तरफ नहीं देखा। वह उसे एक ऐसी दुनिया में छोड़ देच गया जहां सिर्फ मौत की आहटें सुनाई देती थीं। मेरे प्यारे दोस्तों, नियति की इस मजबूरी ने दिल को झकझोर कर रख दिया है। अगर आपको भी लगता है कि रिश्तों में इतना लालच नहीं होना चाहिए, तो कृपया हमारे इस चैनल वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही और कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। जुड़िए वर्मा स्टोरीज के परिवार से और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। हवेली में सन्नाटा पसरा था। वकील दीनदयाल ने नियति से कहा, बेटा, सोमेश्वर जी की हालत बहुत नाजुक है। उन्हें दवा और देखभाल से ज्यादा ममता की जरूरत है। इस कमरे में तुम्हारी जरूरत की हर चीज है। नियति कमरे में अकेली रह गई। उसने डरते हुए सोमेश्वर देव की तरफ देखा। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने बहुत मुश्किल से अपना मास्क हटाया और धीमी आवाज में कहा, बेटी, मुझे माफ कर देना। मैंने अपनी तन्हाई और मजबूरी के लिए तेरी बलि चढ़ा दी। नियति की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसने पहली बार उस पति के रूप में खड्डे इंसान में एक लाचार पिता को देखा। उसने पास जाकर उनके सिर पर हाथ रखा और बोली, आप फिक्र न करें, मैं यहां आपकी सेवा के लिए हूं। अगले 3 महीनों तक नियति ने सोमेश्वर देव की ऐसी सेवा की जैसी शायद उनके सगे बच्चों ने भी नहीं की होती। वह उन्हें समय पर दवा देती, पुरानी कहानियां सुनाती और उनके बिस्तर के पास बैठकर घंटों बातें करती। धीरे धीरे सोमेश्वर देव की सेहत में सुधार तो नहीं हुआ, पर उनके चेहरे पर एक सुकून जरूर आ गया। उन्होंने नियति को पढ़ना लिखना सिखाने के लिए एक टीचर का इंतजाम भी हवेली में ही कर दिया। एक दिन सोमेश्वर देव ने नियति को पास बुलाया और कहा, नियति, मैंने वकील साहब को बुलाया है।
कुछ कागजात हैं जिन पर तुम्हारे हस्ताक्षर चाहिए। डरो मत, ये तुम्हारी सुरक्षा के लिए हैं। नियति ने बिना कुछ पूछे साइन कर दिए। उसे संपत्ति का कोई लालच नहीं था। उसे तो बस उस बुजुर्ग में अपना खोया हुआ पिता मिल गया था। लेकिन बाहर गजाधर और सुलोचना अपनी अगली चाल चल रहे थे। उन्हें खबर मिली थी कि सोमेश्वर देव की हालत बिगड़दाच रही है। वे हवेली पर कब्जा करने के सपने देख रहे थे। एक रात तेज बारिश हो रही थी। सोमेश्वर देव ने अंतिम सांसें लीं। उन्होंने नियति का हाथ थामकर कहा, हमेशा याद रखना, तुम किसी की गुलाम नहीं हो, तुम आजाद हो। और उनके हाथ ठंडे पडडीडीएच गए। सोमेश्वर देव के निधन की खबर मिलते ही गजाधर और उसके कुछ लठैत हवेली पहुंच गए। गजाधर ने चिल्लाकर कहा, हटो सब, अब मेरी भांजी इस हवेली की मालकिन है और उसका संरक्षक मैं हूं। इस हवेली की एक एक ईंट अब मेरी है। वकील दीनदयाल वहां खड़ी ढीढीहे थे। उन्होंने शांत भाव से कहा, गजाधर जी, आप गलत फहमी में हैं। सोमेश्वर जी ने अपनी वसीयत में कुछ और ही लिखा है। गजाधर ने हंसते हुए कहा, क्या लिखा है? यही ना कि सब कुछ नियति का है, और नियति मेरी बात कभी नहीं टालेगी। दोस्तों, कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां सच और झूठ का फैसला होने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि नियति को न्याय मिले तो वर्मा स्टोरीज चैनल को अपना प्यार दें और सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। आपका साथ ही हमारी ताकत है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि वर्मा स्टोरीज की हर भावुक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंचे। वकील साहब ने एक फाइल निकाली और पढ़ना शुरू किया। सोमेश्वर देव जी की वसीयत के अनुसार यह हवेली और उनकी सारी चल अचल संपत्ति नियति चैरिटेबल ट्रस्ट के नाम की जाती है, जो अनाथ बच्चों की शिक्षा और परवरिश का काम करेगी। गजाधर का चेहरा सफेद पडडीडीएच गया। उसने चिल्लाकर कहा, यह नहीं हो सकता, नियति उनकी पत्नी है, उसका क्या? वकील साहब मुस्कुराए और बोले, पूरा सच तो सुनिए। वसीयत में यह भी लिखा है कि नियति इस ट्रस्ट की आजीवन अध्यक्ष होगी। उसे हर महीने एक बढ़ी राशि मानदेय के रूप में मिलेगी, लेकिन वह इस संपत्ति को न तो बेच सकती है और न ही किसी रिश्तेदार को 1 रुपया दे सकती है। और सबसे बड़ी बात, सोमेश्वर जी ने अपनी मृत्यु से पहले नियति को कानूनी रूप से गोद ले लिया था। उनकी शादी के कागजात कभी दर्ज ही नहीं किए गए थे। वह सिर्फ एक दिखावा था ताकि गजाधर जैसे भेदियों से उसे बचाया जा सके और उसे कानूनी उत्तराधिकारी बनाया जा सके। नियति कमरे के कोने में खड्डे दी यह सब सुन रही थी। उसे अब समझ आया कि सोमेश्वर जी ने उसे बेटी क्यों कहा था। उन्होंने अपनी दौलत से उसे खरीदा नहीं था, बल्कि अपनी दौलत से उसे आजाद किया था। गजाधर ने गुस्से में नियति की तरफ हाथ उठाया, तूने मुझे धोखा दिया हरामजादी। तभी वहां खड्डी पुलिस ने गजाधर का हाथ पकड़ डाल लिया। वकील साहब ने कहा, गजाधर जी, आप पर अपनी भांजी का सौदा करने और उसे प्रताड़ित करने का केस पहले ही दर्ज हो चुका है। सोमेश्वर जी ने मरते वक्त अपने बयान दर्ज करवा दिए थे। पुलिस गजाधर और सुलोचना को घसीटते हुए ले गई। हवेली एक बार फिर शांत हो गई, लेकिन इस बार यह शांति डरावनी नहीं थी। इसमें एक नई उम्मीद की महक थी। नियति ने सोमेश्वर देव की तस्वीर के सामने दिया जलाया और हाथ जोड़कर कहा, आपने मुझे सिर्फ छत नहीं दी बाबा, आपने मुझे आत्मसम्मान दिया है। अब इस हवेली में कोई अनाथ बेसहारा नहीं रहेगा। नियति ने उस हवेली को सच में एक खुशहाल आश्रम बना दिया। वह अनाथ लड्डी एच की, जिसे एक मरते हुए इंसान के साथ बांधा गया था, आज सैकड़ों बच्चों की दीदी और सहारा बन चुकी थी। सीख, लालच की नींव पर खड़े रिश्ते कभी फलते फूलते नहीं हैं। इंसानियत और निस्वार्थ सेवा ही वो कुंजी है जो बंद किस्मत के दरवाजे खोल देती है। जो दूसरों का भला सोचता है, ईश्वर उसके लिए स्वयं मार्ग प्रशस्त करता है। साथियों, कैसी लगी आपको नियति के संघर्ष और उसकी जीत की यह कहानी? कमेंट में अपनी राय जरूर दें और भूलिएगा मत आपके अपने चैनल वर्मा स्टोरीज को सब्सक्राइब करना। आपके प्यार और साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विवेक वर्मा फिर मिलूंगा आपसे एक नई और जज्बाती कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद।